नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है 100 बच्चों को भुवनेश्वर में जो है यूनिवर्सिटी है एजुकेशन के लिए जो है यहाँ से वक्फ बोर्ड की तरफ से 100 बच्चों को जो है ना यहाँ से फंडिंग करेंगे हम हमारे तेलंगाना स्टेट के बच्चों को जो फीस नहीं दे सकते, जो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो वैसे लोगों के लिए जो है ना हम लोग 100 बच्चों को जो है ना तालीम देने के लिए वक्फ बोर्ड से जो है भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी बोल के है, वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है और अच्छा एजुकेशन है, तो इसलिए वहाँ पर वो लोगों को भिजा के वहाँ पर तालीम देने का हम लोग आज डिसीजन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरा जो है 2 हज हाउस बन रहे, एक संगारेड्डी में और एक जो है महबूबनगर में भी हज हाउस बनाने का वो भी एक है, और दूसरा जो है तुबरान में फंक्शन हॉल के लिए भी हम लोग एक डिसीजन लिए और 11 कमेटियां बनाए और 3 मुतवली और 2 कंस्ट्रक्शन के लिए भी ऑर्डर दिए वो लोगों को। और एक रेजोल्यूशन ये लिए कि जो 65 साल के जो अटेंडर है, आज तक हमारी भी नॉलेज में नहीं था, जब वो लोग एडवांस लेने आए तो जब पूछे तो जो लोगों की तनख्वाह भी 70-80 हज़ार 90 हज़ार अटेंडर की तनख्वाह, जबकि उन्हें ड्यूटी पे भी नहीं रहता उन्हें, वैसे लोगों के लिए भी आज रेजोल्यूशन लिए कि इमीडिएट गवर्नमेंट को मार्क करके 65 साल तक तो कहीं भी रूल्स में नहीं है पूरे इंडिया के, 60 साल वो भी IPS को है, तो उस तरीके से जो है ना मैक्सिमम 60 साल रहना चाहिए बोल के हम वो भी एक रेजोल्यूशन लेके आज गवर्नमेंट को ये करे कि जितने अटेंडर जो 65 साल के बोल के जो तनख्वाह ले रहे थे 62 साल 63 साल, समझे, वक्फ का पैसा भी नाजायज ऐसा खर्चा नहीं कर सकते, जबकि वो लोग जॉब पे भी नहीं रहते, यहाँ पर बोला तनख्वाह बैठे जाएगा, महीने को तनख्वाह मिल जा रही है लोगों को, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लिए आज बोर्ड में, वो एक है। और दूसरी चीज़ परमिशन देने का है एम्प्लॉइज़ को, जो सेक्रेटरी लेवल, कौन सा लेवल है ये, जो लेवल है उन लोगों को भी परमिशन देने का ये करें, मगर 15 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव और तौलियत की इसकी मीटिंग रखें हम लोग उस 15 तारीख को, 15 तारीख के दिन इंशाल्लाह जो है वो मीटिंग रखेंगे। 15 तारीख के दिन वो मीटिंग रख के ये फैसला भी लेंगे किसको परमिशन देना है नहीं देना है, उसका रिकॉर्ड देखेंगे, एम्प्लॉइज़ कैसे है क्या है देख के करेंगे। और दूसरा जो है जो भी आज कमेटियों का ये करे उसको पूरा जांच करके करा के करे। और भी दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड के डबल बेंच पे जो फैसला हुआ था, जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो भी नाजायज़ रजिस्ट्रेशन करा लिए उसको कैंसिल कराने का वक्फ बोर्ड को कोर्ट पावर दिया था, तो वो भी हम लोग उसकी भी स्टडी करेंगे। स्टडी करके जहाँ लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए नाजायज़ कब्ज़ों पे उसको कैंसिल कराने का पूरा काम करेंगे। परसों 24 रजिस्ट्रियाँ जो कैंसिल हुए कराए, वो लोग जो है ना पेपर में भी एडवर्टाइज दिए सियासत मुंसिफ इत्तेमाद में, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो तरीका है तरीके के हिसाब से काम वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स कर रहे हैं, CO पूरा लीगली देख के कर रहे हैं वो। तो और दूसरी चीज़ जो है वक्फ बोर्ड के जहाँ भी इंक्रोचमेंट है इंशाल्लाह ताला अब हम ज़रा थोड़ा उसके ऊपर ध्यान सीरियस तरीके से करेंगे। लॉयर्स भी क्या कर रहे हैं, क्या है, नेक्स्ट हफ्ते में जो है ना एक मीटिंग रख के जो है ना पूरे लॉयर्स को जो है इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके जो है ना कौन से केसेस क्या स्टेज पे है क्या है, नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर मीटिंग बुलाएंगे। कल हम भी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं हम लोग, वहीं CO वगैरह सब लोग हमारे ऑफिसर वहाँ पर जाकर जो है ना पूरा हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी क्या इंक्रोचमेंट हुई क्या है, और IT के भी जो है ना कल सर्टिफिकेट्स देना है, वो IT कैसा चल रहा है क्या है, और कल रिव्यू डिपार्टमेंट में जो है ना कल हम लोग मीटिंग लगा के वहाँ पर रिव्यू करेंगे वहाँ पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।